हमारे संविधान लागू होने के 72 साल में हमने क्या पाया, कितनी प्रगति की, कितनी उन्नति की और कहाँ कहाँ हमारे द्वारा कहाँ कुछ कमियां रह गई हैं, अभी क्या पाना बाकी है। क्योंकि आकलन समाकलन जीवन का पर्याय है, जीवन के साथ चलने वाली बात है। हमें ये आजादी विरासत में दिया इस उम्मीद के साथ कि आप इसको संजोगे, संभालोगे और उन्नति के पथ पर अग्रसर करोगे। लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। निश्चित रूप से अगर आप आज के पीछे 72 साल को इंक्लूड करके या फिर उसको एक्सक्लूड करके देखें, हमारे भारत को कितना संघर्ष भरा समय था, कितना संघर्ष भरा समय था। वहां से इस तूफान से कश्ती को निकाल के हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हमको दे गए आजादी। ये लो, मैं तुमको आजादी देता हूं। और आजादी जो होती है वो दुनिया की कोई भी संपत्ति आजादी से बड़ी नहीं हो सकती। दुनिया की कोई संपत्ति, कोई भी शोहरत, कोई भी ओहदा आजादी से बड़ी नहीं हो सकती। कौन खुश होता है? उसके पास 1 रुपया अगर किसी ने दे दिया उस बच्चे को, उसको लगता है कि दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे संपन्न व्यक्ति, सबसे ज्यादा संपत्ति मेरे पास है। और सारे बच्चों को दिखाता है कि मेरे पास 1 रुपया है। और एलन मस्क, जेम्स बेजोस, बिल गेट्स जैसे लोग अपनी संपत्ति को मल्टीप्लाई करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। आजादी से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं है और हम सबको विरासत में मिली है। तो इस आजादी को जो तूफान से निकालकर इस कश्ती को हमें हमारे पूर्वजों ने, महान सेनानी, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें जो सौगात में दिया है, उसे हमें केवल संभालना नहीं है, सजोना नहीं है, बल्कि इस आजादी को और भी मजबूत करना है। देश को विकासशील टैग से हटाकर विकसित देश के कैटेगरी में रखना है कि हमारी आजादी सलामत रहे। जितना ज्यादा हम कमजोर होंगे, हमारे आजादी जाने का खतरा हमेशा हमारे ऊपर बना रहेगा। जितना ज्यादा हम आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जितना ज्यादा कमजोर होंगे, हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते चले जाएंगे। हमारे ऊपर अगर चाइना आक्रमण करता है तो हम अमेरिका की तरफ देखेंगे, अमेरिका आक्रमण करता है तो हम चाइना की तरफ देखेंगे। क्यों ना हम खुद ही इतने मजबूत हो जाएं कि हम अपनी आजादी को, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी संप्रभुता को स्वयं सुरक्षित रख सके और गर्व से कह सके, अभिमान के साथ कह सके, वी आर अ सॉवरेन स्टेट। हम संप्रभु राज्य हैं और हम अपनी आजादी, अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रख सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती और सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता, ना एक पार्टी होती है जैसा कि लोग सोच लेते हैं, या फिर आम आदमी के बीच में, आम जनमानस के बीच में ऐसी धारणा बन जाती है कि ये सरकार है तो इसी की जिम्मेदारी है पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को चलाने का, संभालने का। एवरी इंडिविजुअल हैज अ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ नेशन। Every individual, in whatever capacity that individual is, can
perform very important responsibility, key responsibility in making India, making this dear and darling India into a developed nation, developed state. हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा सकता है और निभाना चाहिए। ये उम्मीदें थी, आशाएं थी, आकांक्षा थी, एक्सपेक्टेशंस हमारे उन बलिदानी महापुरुषों की, जिन्होंने उस तूफान से कश्ती निकालकर हमें दिया। उन्होंने इतनी उम्मीद जरूर की थी कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों